और इस बीच बहुत बड़ी खबर आपको पता है, SI भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा बहुत बड़ा मामला। 1 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। देखिए 26 तारीख को आज सुनवाई हुई थी। राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट से समय मांगा था और समय मिल गया। अब 1 जुलाई को अगली सुनवाई होगी और दलील जो पेश की गई थी राज्य सरकार की तरफ से ये कि दिल्ली में जो नीति आयोग की बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री चले गए थे, जिस वजह से जो कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई थी 21 मई को SI भर्ती को लेकर, जिसमें कई पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ था, उस पर रिपोर्ट्स बनाकर हालांकि सीएम को भेजा गया था। लेकिन उस बैठक में, सब कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि नीति आयोग में 2 दिन बड़ी बैठक चली थी। एक दिन तो गवर्निंग काउंसिल की बैठक चली थी, दूसरे दिन एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को शामिल होना था, जिस वजह से उस बैठक में मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो पाए थे। और आज 26 तारीख जब डेडलाइन थी, हाईकोर्ट की तरफ से यह बोला गया था कि SI भर्ती को लेकर सरकार को ये बताना है कि क्या होना है, आखिरी फैसला देना है। तो उसमें सरकार की तरफ से ये दलील पेश की गई थी कि समय मांगा गया था। समय मिल गया, 1 जुलाई को अगली सुनवाई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज जुड़ चुका है। अरबाज, समय मिल गया राज्य सरकार को, अगली सुनवाई 1 जुलाई। अरबाज, अदालत ने 1 जुलाई का समय दे दिया है और 1 जुलाई का जो समय दिया गया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो घटनाक्रम रहा, उस घटनाक्रम के बाद में आप देखेंगे कि वकील आ गए यहाँ पर बातचीत करते। आज सरकार की तरफ से और जांच कर रहे हैं जी, क्या रहा आज अदालत? सरकार की तरफ से महाधिवक्ता साहब अपेयर हुए थे, जिनकी पहले से ओपिनियन है कि वो भर्ती रद्द होनी चाहिए। और कोर्ट ने यह भी कहा कि हम फॉर्मुलेट करेंगे क्वेश्चंस की आप क्या इस मैटर में अपेयर हो सकते हैं जब आपकी ओपिनियन दे रखी है आपने। और कोर्ट ने जो आगामी उन्होंने समय मांगा कि हमें एक अच्छे निर्णय पे आना है जिसमें रीजंस हो, और अभी 2-3 मीटिंग्स और हो सकती है, उसका हमारी तरफ से विरोध करा गया। कोर्ट ने मैटर की गंभीरता देखते हुए और सरकार इसमें एक निर्णय पे आए, स्पष्ट निर्णय पे आए जिससे कोर्ट को भी सहायता मिले। कोर्ट ने सारे बिंदुओं को देखते हुए मैटर को 1 जुलाई को रखा है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर ये निर्णय में और देरी करते हैं तो जो वित्तीय जुर्माना है वो भी बढ़ता जाएगा अगर ये कोई अनरीजनेबल इसमें समय और लेते हैं। और सारी चीजों को देखते हुए कोर्ट ने अब इसकी सुनवाई 1 जुलाई को रखी है। पहले कितना था वित्तीय जुर्माना, अभी क्या स्थिति है? नहीं, कोर्ट ने कहा है कि जैसे जैसे समय अगर कोर्ट को लगेगा कि अनरीजनेबल है और भी लेते रहेंगे तो वित्तीय जुर्माना कोर्ट और बढ़ा सकता है। पहले कितना था ये कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कोर्ट ने यह बोला है। तो अभी जब सुनवाई हुई, सरकार की क्या दलील थी और आपने किस तरह से खारिज किया? क्यों इनको लग रहा समय रिपोर्ट तैयार करने में? महाधिवक्ता की यह दलील थी कि जब इनसे पिछले साल ये ओपिनियन मांगा गया था कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए, तब इनफॉर्मल डिस्कशंस में पुलिस ऑफिशियल्स ने यह कहा था कि इसमें आंकड़ा जो फर्जियों का है वह 400 से 500 है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जो एसओजी असलियत में पकड़ पाई है वह 55 के करीब पकड़ पाई है। तो आंकड़ा कम है, तो क्या अब हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, छटनी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इन सभी बिंदुओं को, क्योंकि अब चेंज हो गए सर्कमस्टेंसेस, उनकी दलील जो थी वो मैं बता रहा हूँ। इन चीजों को हमें अध्ययन करना है। और कोर्ट द्वारा उनके द्वारा कहा गया कि जो नीति आयोग की एक मीटिंग थी उसमें जो ये सब कमेटी के मिनिस्टर्स थे वह गए हुए थे, इसलिए इसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी। अभी आपने किन मुद्दों के आधार पर इनके दावों को, उनके डिमांड या वक्त मांगने की दलील को खारिज किया? आपने पहले भी कहा था कि जबरदस्ती गुमराह करने के लिए वक्त मांग रहे हैं। हमने कहा कि 4 जो संस्थाएं, सबसे सर्वोच्च संस्थाएं राज्य सरकार की, सबने भर्ती रद्द करने की अनुशंसा दे दी। अब समय नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ एसओजी जिसने जांच करी उसने भी स्पष्ट करा। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है बंगाल भर्ती का, वहां पे 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 27,000 शिक्षकों को हटाया जाए क्योंकि पूरी भर्ती ही दूषित थी। यहाँ पे तो ये लोग कंफर्म भी नहीं हुए हैं, अभी इनकी पोस्टिंग पे भी रोक है और यह मामला इतना पुराना नहीं हुआ है, इनका कंफर्मेशन भी नहीं हुआ है। तो इतनी समस्या आनी नहीं चाहिए नई भर्ती के लिए डायरेक्शन देने के लिए। 1 जुलाई तक सरकार बैठकें करके कर पाएगी कुछ निर्णय? नहीं कर पाएगी तो कोर्ट इनको और डायरेक्ट कर सकता है कम समय के लिए, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है। कोर्ट ने कहा है कि ये आखिरी मौका होगा 1 जुलाई को, और इस 1 जुलाई को इसकी नेक्स्ट सुनवाई होगी। आपकी क्या तैयारी रहेगी जब तक? हमारी तैयारी पूरी है सर। बिल्कुल। तो आपका नाम बता दीजिए। हरेंद्र नील जी। तो ये आप देख सकते हैं हरेंद्र नील हैं, जो कि याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम रहा और अदालत में जो समय मांगा गया है अभी इस आधार पर उन्हें समय दे दिया गया है कि जब आपकी रिपोर्ट पूरी नहीं है तो आप 1 जुलाई तक हर हाल में कंप्लीट करके आए, वरना जो जुर्माना है
वित्तीय जुर्माना वो बढ़ाया जाएगा सरकार के ऊपर। अब आप देखिए कि पूरा घटनाक्रम रहा है जिसमें पहले भी ये बात कही गई थी कि जिस तरह से जितने लोगों को, जितने अभ्यर्थियों को उसमें दूषित बताया गया वो केवल 53 को ही पकड़ पाए, और जो संख्या है उनकी वास्तविक वो बता रहे थे कि वो ज्यादा होनी चाहिए। उस हिसाब से एसओजी को, बाकी टीम को रिपोर्ट तैयार करने में जो सब कमेटी लगी उन्हें इसमें वक्त लगने वाला है, लिहाजा उन्होंने यहाँ पर जो प्रार्थना पत्र है वो पेश किया। अब अगली सुनवाई यानी 1 जुलाई को होगी। करीब करीब आप ये मान करके मानिए कि पूरा जून इसमें बीतेगा और मई जो निकलने के बाद में कोर्ट का जो एक अगला एक तरह से सत्र शुरू होगा, उस सत्र में ये सुनवाई होनी है। फिलहाल एसआई भर्ती के लिए पूरे प्रदेश के लिए बड़ी खबर है कि इसमें जो सरकार ने समय मांगा था वो उन्हें अतिरिक्त समय मिल गया है। 1 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। जब तक जो भर्ती है, भर्ती को लेकर के अभी कुछ नहीं कहा जाएगा और जो सिचुएशन है वो यथावत रहेगी। और अभी आप देखिए कि पूरे राजस्थान में जिस तरह से सियासी उठापटक जारी है, सारे हंगामे जारी है, तमाम चीजों के हालात में सबकी नजर इस फैसले के ऊपर थी कि इसमें आज अदालत क्या रवैया अख्तियार करती है, क्योंकि अदालत ने पहले भी पिछली सुनवाई में कहा था कि परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे राज्य सरकार। लेकिन अभी जो दलीलें यहाँ पे दी सरकार की ओर से, उसमें नीति आयोग की बैठक को प्रमुख मुद्दा बनाया गया। उसके आधार पर बताया गया कि तमाम जिम्मेदार लोग नीति आयोग की बैठक को लेकर के तैयारी में जुटे हुए थे और वो बहुत महत्वपूर्ण था, लॉजिकल था, इसलिए अदालत ने भी उस पॉइंट को जो है काफी गंभीरता से लिया और 1 जुलाई का समय फिलहाल अगली सुनवाई के लिए दिया गया है। आप देखिए कि जो पूरा घटनाक्रम रहा है, लगातार पूरे राजस्थान में लाखों अभ्यर्थियों से जुड़ा मामला है, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा मामला है। यहाँ पर सभी की नजर थी कि सरकार आज की जो हियरिंग में किस तरह से अपनी जो है बात रखती, क्या फैसला लेकर के आती। लेकिन अभी सरकार ने सुबह जो है सुनवाई शुरू होने से पहले ही जो है एक्स्ट्रा टाइम मांगने के लिए यहाँ पर जो है अपनी एप्लीकेशन लगाती थी प्रार्थना पत्र को। हालांकि जो याचिकाकर्ता के वकील थे जिनसे हमने अभी बातचीत की, उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की कि उनकी दलीलों को खारिज किया जाए। पुराने वक्त में भी उन्होंने जो वक्त मांगा है उसको लेकर भी उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की और ये कहा कि जिस तरह से चीजों को टाला जा रहा है, तब तक जो सिचुएशन है उसमें ऐसा लग नहीं रहा कि सरकार इस पूरे मसले के अंदर किसी नतीजे पर आने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। लेकिन अदालत ने कहा कि जब तक कुछ डॉक्यूमेंट हाथ में नहीं हो, कोई रिपोर्ट हाथ में नहीं हो, कोई पुख्ता आधार नहीं हो, तब तक उस पर फैसला देने से पहले हमें चीजों को 1 जुलाई तक का वक्त दे दिया गया है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि हाई कोर्ट ने जो 1 जुलाई का समय फिर से दिया है, उसमें क्या सख्त टिप्पणी भी की गई है सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, कि समय पे समय दिया जा रहा है, कि अल्टीमेटली अल्टीमेटम टाइम दिया गया है, ये मान लें? देखिए, इस बार जो है जैसा सख्त टिप्पणी पिछली बार की थी अदालत ने, उस टिप्पणी को ध्यान में रखते ही अदालत ने कहा है कि आप जो है वाजिब जो है कारण के साथ में और रिपोर्ट के साथ में अगर 1 जुलाई को नहीं आते तो फिर आपके ऊपर जो जुर्माना है वो बढ़ाया जाएगा, वित्तीय जुर्माना बढ़ा दिया जाएगा। ये बात कही गई है, जो कि याचिकाकर्ता के वकील ने भी हमसे इस चीज को लेकर के शेयर किया है कि अदालत ने काफी सख्त रवैया अख्तियार किया। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो सब कमेटी की रिपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तो उसके आधार पर कोई नतीजा लिया जा सकेगा, बिना उसके कोई बातचीत नहीं की जा सकेगी। ऐसे में कोर्ट भी इस चीज को समझती है और उन्होंने पूरा वक्त दिया है, 1 महीने से ज्यादा वक्त मिला है। अब एक तरह से देखा जाए राज्य सरकार के लिए राहत की सांस भी और सब कमेटी के लिए ये पूरा मौका भी मिला है उनको कि जो भी चीजें मिसिंग थी, अपनी रिपोर्ट्स थी, तमाम विभागों के लेकर के उनकी जो तैयारियां थी, या जो सब कमेटी के लोग चाह रहे थे कि कुछ और बैठकें लेकर के एक कॉन्क्रीट डिसीजन पर पहुंचा जाए, तो वो उनको वक्त मिल गया है। आप देखिए कि आज 26 जुलाई है, आज 26 मई है और मई के बाद में पूरा जून का महीना उनके पास में, और 1 जुलाई को नए सेशन के साथ में शुरुआत। लेकिन ये बताइए